हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक मैं आपको सच्चाई बता रहे हैं, जानिए। 8वां वेतन आयोग में डबल नहीं होगी सैलरी और पेंशन, सच्चाई जानिए। क्या हकीकत है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ 8 पे कमीशन अपडेट। सैलरी एंड पेंशन डबल होगी या नहीं होगी, सच्चाई जानिए। इसके रूबरू आपको हम हकीकत जानकारी देंगे, पूरी इसका विश्लेषण आपको बताएंगे। 8वां वेतन आयोग के लिए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सैलरी और पेंशन में डबल होगी या नहीं होगी। इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई और ताज़ा अपडेट की जानकारी हम देंगे। इसमें फिट फैक्टर, संभावित सैलरी बढ़ोतरी और सरकार की संभावित नीति पर चर्चा होगी। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर हैं तो ये वीडियो बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरी जानिएगा। और क्या सच्चाई है, क्या विश्लेषण है, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, अधूरा मत देखिएगा, पूरी इसके बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। तभी आपको सच्चाई के मालूम होगा कि क्या हकीकत है, कितनी सैलरी बढ़ेगी, कितनी पेंशन बढ़ेगी। ये सच्चाई आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी और पेंशन, क्या सैलरी और पेंशन में डबल होगी या नहीं होगी, फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कितना फायदा हो सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। क्या है सच्चाई, क्या है जानिए। इसके ऊपर हम पर्दा उठाएंगे और सारे विश्लेषण आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ कि 8वां वेतन आयोग लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। जितने भी कर्मचारी और पेंशनर हैं, काफ़ी चर्चाएं हो रही है कि कितनी सरकार हमको सैलरी बढ़ाएगी, कितनी पेंशन बढ़ाएगी, कितनी फिट फैक्टर बढ़ाएगा। इस पर सारे सवालों की चर्चा अभी हो रही है। जितने भी मीडिया और चैनल, तमाम पत्रिकाएं में ये सारी चर्चाएं हो रही है। तो दोस्तों, मैं आप बता रहा हूँ कि पिछला रिकॉर्ड भी आपको दिखलाऊंगा कि पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 7वां वेतन आयोग के बारे में आपको बता रहा हूँ कि 7वां वेतन आयोग में 2.57 की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन सच्चाई है कि उसमें मामूली सी बढ़ोतरी हुई थी, 14.3 की बढ़ोतरी हुई थी। सेकंड पे कमीशन में 14.2 था, उससे 1 पॉइंट ज़्यादा 14.3 हुआ। और 5वें में 31% की बढ़ोतरी हुई थी। छठे में 54% की, सबसे ज़्यादा 54% की बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग में हुआ था। और 7वें में 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी। तो दोस्तों, यह है कि पूरी सच्चाई यह है कि पिछले पे कमीशन में बोला था कि 7,000 से 18,000, लेकिन 7,000 से 18,000 की तो बढ़ोतरी हुई थी 2.57, लेकिन उसमें मामूली सी बढ़ोतरी हुई थी। इस पर मैं आपको सच्चाई क्या है, इस पर पर्दा उठाएंगे और पूरी हकीकत आपको हम जानकारी देंगे। क्योंकि 7 पे कमीशन में डीए हो गया था 125%। तो 125 प्लस 1, तो 125 हो गया था, 225 हो गया था। 1 बेसिक पे और प्लस 1.21, 125, तो 2.25 हो गया था। तो दोस्तों, उसमें मामूली बढ़ोतरी इसलिए की गई थी कि उसमें डीए सबसे ज़्यादा 125% 7 पे कमीशन में था। तो उसमें 14.3 बढ़ा करके 2.57 का किया गया था। उसमें एक्वायर्ड फॉर्मूला भी शामिल किया गया था, 3 फैमिली यूनिट को भी जोड़ा गया था। तो उसमें 17,789 कुछ समथिंग आया था। तो उसको राउंड ऑफ फिगर में 18,000 रुपया लिया था और 18,000 बेसिक पे किया था मिनिमम लेवल 1 के कर्मचारी के। जिसमें आपको कितनी बढ़ोतरी हो गई थी उसकी सच्चाई के बारे में आपको बताएंगे। जैसे मान लिया कि 7,000 में आप डिवाइड की भागा दीजिएगा 18,000 में, तो 2.7, तो जिसमें आपको 7,000 था ही, और इसके बाद 125% डीए जोड़ करके 8750 रुपया हुआ था। तो टोटल कितना हुआ था, 15,750 हुआ था। और 15,750 ऑलरेडी हमारा मिल रहा था 7वां वेतन में। 2016 में 125% डीए हो चुका था, जिसमें 18,000 बेसिक पे गवर्नमेंट 7वां वेतन आयोग में किया था 2016 से। तो 18,000 में
आप 17,050 कर दीजिए तो मामूली 2250 रुपया की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन लग रहा था कि कितनी बढ़ोतरी की, 7,000 से छलांग मार करके 18,000, लेकिन उतनी सच्चाई ऑन ग्राउंड नहीं हुआ था। सिर्फ 2250 रुपया की वृद्धि हुई थी। ऑलरेडी 125% डीए हो गया था। तो ये है सच्चाई। तो ऐसे ही अभी फिटमेंट फैक्टर मांग डिमांड किया है 3 का, 3.25 का पेमेंट किया है, लेकिन इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी। काहे कि गवर्नमेंट बहुत सोच समझ करके स्टेप उठाती है। अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी आर्थिक वित्तीय स्थिति को देखते हुए, आर्थिक कंडीशन को बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट विशेषज्ञ हैं इस पर पूरा मंथन कर रही है कि 8वां वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी मैं आपका पर्दा उठाएंगे। ना आपका 2.2 फी होगा तो 3 फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, न 3.25 फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, न 2.57 फिटमेंट बढ़ेगा, न 2.28 फिटमेंट बढ़ेगा। सिर्फ आपको 8वां वेतन आयोग में सच्चाई में आपको बता रहा हूँ कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी होगी। मैं आपको सच्चाई, आपको जो ये जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, चाहे हम क्यों नहीं हो, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, लेकिन सारे र्यूमर उठाकर फैलाता है कि इतनी बढ़ेगी, इतनी डिमांड किया, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी कुछ देने वाली नहीं है। सिर्फ आपको मानकर चल लीजिए कि 100 में 100% 1.92 का फिटमेंट फैक्टर का बढ़ोतरी होगा। ये सच्चाई है और हकीकत है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई का। तो दोस्तों, जैसे मान लिया कि 18,000 है तो 1.92 से कितना होता है, 34,560। तो इसमें अभी डीए बढ़ेगी और डीए अभी 8 पे कमीशन लागू होने में कम से कम 18 से लेकर 24 महीना लग सकता है। तब तक हमारी अभी जो 60% हमारे डीए हो जाएगी, अभी घोषणा करेगी सरकार। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 डीए और हमको मिलेगा 8वां वेतन आयोग से मिलने से पहले। तो 3 डीए में मान 70% है, तो 70% आप जोड़िए। मान लीजिए कि आपको 70% जोड़ने से आपको ये हो जाता है कि 30,600 हो जाता है, 12,600 हो जाता है। 18,000 पर 12,600, 70% का डीए बढ़ोतरी होगा तो 30,600। और इसके बाद यदि 1.92 का यदि वृद्धि करती है तो आपको 34,560 होगा। उसमें 30,600 रुपया माइनस कर दीजिए तो आपको 3960 मान कर चलिए अबाउट 4,000 की वृद्धि होगी 8वां वेतन आयोग में। न कि आपको 10,000 मिलेगा, न 20,000 का बढ़ोतरी, न 18,000 का होगा, न 54,000 होगा, न 46 हो जाएगा। सिर्फ आपको ओनली फॉर 4,000 की बढ़ोतरी। जिस तरह से 2250 की 7 पे कमीशन में बढ़ोतरी हुई थी, उसी तरह से आपको ओनली फॉर अबाउट लगभग आपको 4,000 की बढ़ोतरी, आपको 8वां वेतन आयोग में बढ़ोतरी होगी। 1.92 का मामूली, जिसमें 20 हमारा 1.60 होता है। और सरकार पिछले जो 7 पे कमीशन में बढ़ोतरी की थी 14.3%, इस बार 20% से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करेगी। यदि 20% से बढ़ोतरी करती है तो 1.60 हमारा ऑलरेडी है ही है, उसमें 20% बढ़ने से 0.32 होता है। तो उसको आप जोड़ दीजिए 1.60 प्लस 0.32 तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर बैठता है। तो दोस्तों, ये सच्चाई है और ये हकीकत है, इसलिए हम आपको पर्दा हटाए हैं। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।